मानवाधिकार कल्याण एसोसिएशन द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मंच पर बैठे सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं इंजीनियर कन्हैयालाल बघेल। जब शिक्षा पूरी हो जाती है और सक्षम हो जाते हैं तो लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कुछ भावना के साथ हमने ग्रामीण विकास मंच की स्थापना की। ग्रामीण विकास मंच, असली भारत तो गांव में बसता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास गांव से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों में विकास पूर्ण हो जाए तो हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। एक विकसित राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब गांव भी विकसित होंगे। गांव की पृष्ठभूमि पर कार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंच की स्थापना हुई। हमारे जैसे अन्य बंधुओं को साथ में लेकर के हमने ग्रामीण विकास मंच की स्थापना की। ग्रामीण विकास मंच में शिक्षा विभाग और खेल विभाग। शिक्षा एक अधिकार है जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। हर बच्चे को जब शिक्षा मिलती है तभी वास्तविकता से शिक्षा अपने सही आयामों तक पहुंचती है। इसीलिए गांव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंच की इस सुंदर कार्यशैली के लिए एक बार तालियां बजाकर अभिवादन कीजिए। जब पूरा जीवन निकल जाता है तो हम पूरी अवस्था जी चुके होते हैं और बुजुर्ग स्थिति में, बुढ़ापे में घर में बैठकर हम विचार करते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हम परिवार से बढ़कर कुछ आगे सोच ही नहीं पाए। अब ध्यान दीजिएगा कि जब परिवार से बढ़कर सोचते हैं तब समाज आता है। समाज में कार्य करने के लिए सामाजिक संगठन होते हैं और सामाजिक संगठन में जब आप जुड़ते हैं तब वास्तव में एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनता है जिससे आप समाज में कुछ कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब नहीं कर पाते, इसीलिए सामाजिक संगठन है। तो आपके नज़दीक में जो भी सामाजिक संगठन हो उससे जुड़कर के सेवा कार्य में लगें, ऐसा मेरा सीनियर सिटीजन से आग्रह है। लेकिन सीनियर सिटीजन जब वास्तव में अपनी उम्र में पूरा पड़ाव पार करके एक दौर में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये चल रहा होता है कि मैंने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन फिर भी सब कुछ खो गया। इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियां उनके लिए लिखी हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में बैठकर क्या क्या सोचता है, उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिए मुझे। जमाने को जीत कर भी मैं जमाने को हार बैठा हूँ। जमाने को जीत कर भी मैं जमाने से हार बैठा हूँ। किनारा कर रहे थे वो वहीं पर आज बैठा हूँ। किनारा कर रहे थे वो वहीं पर आज बैठा हूँ। हुकूमत अब नहीं चलती मेरी अपनी हुकूमत पर। बुजुर्गों को लग में मैंने अपने नियम कायदों से अपना घर बनाया और वहाँ भी मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा, समाज में मैंने कुछ किया नहीं लगता है। हुकूमत अब नहीं चलती मेरी अपनी हुकूमत पर। मैं सब कुछ जीत कर भी आज सब कुछ बैठा हूँ। कुछ जीत कर भी आज सब कुछ हार बैठा हूँ। उनको लगता है कि उम्र में जब सारे पड़ाव पूरे हो गए, शरीर के अंदर क्षमताएं खत्म हो गई तो वो जवानी का समय याद करता है। मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि प्यार से सुने। क्या लगता है उनको? कभी चंचल जवानी थी हमारी भी कहानी थी। डूबे थे इश्क में हम भी उम्र भी वो सुहानी थी। डूबे थे इश्क में हम भी उम्र भी वो सुहानी थी। मैं जब भी याद करता हूँ जवानी के वो चारों दिन, किसी का मैं दीवाना था मेरी भी वो दीवानी थी। किसी का मैं ये सारी चंचलता घेरती हैं उसको बुजुर्ग अवस्था में आकर के। इसीलिए आवश्यक है
कि ऐसी स्थिति में आप ना आ पाएँ, अवश्य सामाजिक कार्यों से जुड़ें, लेकिन वो याद करता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया। और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। हमारे टाइम पर बापू के सामने एक आवाज़ तक नहीं निकाल पाते थे, तो वो अपना समय याद करता है और क्या सोचता है, बापू का खौफ इतना था कि स्वर ऊंचा न हो जाए, बापू का खौफ इतना था कि स्वर ऊंचा न हो जाए, करो मेहनत लगा कर मन कि सर नीचा न हो पाए, करो मेहनत लगा कर मन कि सर नीचा न हो पाए, अनुभव की गहनता से सिखा रहे थे वो इतना, अनुभव की गहनता से सिखा रहे थे वो इतना, कि भव में डूब रही नैया विभव से पार हो जाए। एक बार तालियों के साथ, कि भव में डूब रही नैया विभव से पार हो जाए। आजकल के समाज में जब बदलाव आता है, पहले के गांव में एक नियम था कि गांव के किसी भी कोने के घर का दामाद पूरे गांव का दामाद होता था। गांव के किसी छोर की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, तो सुरक्षा का माहौल स्वतः ही होता था, क्योंकि संस्कार ऐसे थे, बुजुर्ग संस्कार देते थे। आजकल उसी चीज़ की विहीनता है, उसी चीज़ की कमी है। लेकिन आजकल के जब बुजुर्ग लोग पुराने समय को याद करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे बापू हमें क्या सिखाते थे। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहू बेटी है गैरों की, उसे आभा न हो पाए,